वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड काम हम लोग कर रहे थे और काफ़ी काम उस पर कर भी चुके हैं। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस में देखा, कुछ एग्जांपल देखा कि Z4 से Z6 में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, Z4 से V4 में देख लिया। ठीक, तो तमाम एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे इन क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो होमोमॉर्फिज्म कोई दो ग्रुप्स हैं G1O1 एंड G2O2। तो अगर हम क्या करें कि G1 से G2 में जितने भी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं सबका कलेक्शन ले लें तो एक सेट बनेगा और उस सेट पर हम लोग एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारा सेट था ये एक सिस्टम बन जाए और इस सिस्टम क्या हो जाए, एक ग्रुप हो जाए। ठीक, तो हमारा अगला थ्योरम यही है, थ्योरम लेट G1O1 एंड G2O2 बी ग्रुप्स और इनमें से जो दूसरा ग्रुप हो उसे अबेलियन लेना होगा। क्यों लेना होगा ये भी आपको आगे आपको पता चलेगा। बी ग्रुप्स सच दैट G2O2 इज अबेलियन। G2O2 क्या हो जाए, ये एक अबेलियन ग्रुप हम लेके चलेंगे। नाउ कंसीडर होम G1 G2 मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G1 टू G2, सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G1 टू G2। अब एक ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करेंगे और दिखाएंगे कि उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेट है क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। नाउ डिफाइन चलिए उस ऑपरेशन को हम स्टार से दिखा देते हैं। डिफाइन स्टार बाई, अगर कोई दो मैप स्टार के थ्रू कंपोज होता है स्टार के थ्रू कंपोज होता है तो मान लेते हैं इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एलिमेंट्स जब F और G अप्लाई हो जाएगा तो G2 में आ जाएगा। तो इधर जो ऑपरेशन है वो O2 हमने ले लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1। ठीक, देन होम G1 G2 स्टार इज अ ग्रुप, इज इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप हो जाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये चीज हो जाएगा, इसका अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए अब इसे हमें ग्रुप दिखाना है, मीन्स अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें बाइनरी चीज़ नहीं दिखानी पड़ेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड हो रहा है क्योंकि मैप हमने ऐसा डिफाइन ही किया है। बाई F और G क्या है, G1 से G2 में होमोमॉर्फिज्म है, तो जब F पर कोई एलिमेंट अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिक G2 में ही आएगा, बाहर तो जाएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट इस सिस्टम का हमें निकालना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स हमें ढूंढना पड़ेगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। चलिए दिखाते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ये आराम से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एसोसिएटिविटी होल्ड अपने आप हो जाएगी। चलिए दिखा भी देंगे, बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। पहले दिखाते हैं एसोसिएटिविटी, या पहले लिख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स देने हैं इन सब में। क्लियरली बाय डेफिनेशन
clearly by definition closure property holds, closure property holds। ठीक, कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी बी। एसोसिएटिविटी, इसके लिए हमें 3 मैप्स लेने होंगे। ले लेते हैं। लेट एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू होम G1 G2। ठीक, 3 हमने मैप्स ले लिए हैं। नाउ कंसीडर एफ स्टार जी स्टार एच। अब हमें दिखाना है कि ये ब्रैकेट यहाँ भी आ जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इस पर कोई एक्स अप्लाई कर देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, एफ स्टार जी ऑफ एक्स O2 HX, जैसा कि हमारा मैप डिफाइन है। अब ये फिर से यहाँ आ जाएगा FX O2 GX O2 HX। बात ठीक है। अब जो ऑपरेशंस हैं एलिमेंट के बीच में वो ग्रुप 2 के हैं और वहाँ पर एसोसिएटिविटी होल्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम किसी 2 को भी एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए FX को बाहर कर देते हैं और इनको हम एक साथ ले लेते हैं। GX O2 HX, बात सही है। अब वहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस लगा के स्टार लगा देंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा और यहाँ से भी F को बाहर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑफ X। अब ये बात सारे X के लिए ट्रू है, हर एक X के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये दोनों मैप्स भी सेम हैं, बिकॉज दे आर मैपिंग द एवरी एलिमेंट एट द सेम प्लेस। ये हो जाएगा। तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। अब हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करना है। देखते हैं कैसे बनेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करनी है हमें। सी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म बनाना पड़ेगा जो किसी के साथ अप्लाई हो तो कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन, चलिए एक मैप हम लोग ई डैश डिफाइन करते हैं G1 से G2 में, सच दैट कि ये जो ई डैश होगा वो हर एक एलिमेंट को यहाँ की आइडेंटिटी पर ले जाएगा। जहाँ पर ये जो E2 है वो G2 की आइडेंटिटी है। बात ठीक। अब देखते हैं क्या ये इस होम G1 G2 की आइडेंटिटी बनेगी। पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये होम G1 G2 में है, मीन्स पहले इसे होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा ना। ई डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, पहले हमें यही प्रूव करना होगा। तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ई डैश X ओवर Y। अब ई डैश का नेचर क्या है, ये किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी पर भेज रहा है, तो ये भी E2 हो जाएगा। और E2 को हम E2 O2 E2 भी लिख सकते हैं। और इस E2 को हम क्या कर देंगे, ई डैश X कर देंगे और इसे ई डैश Y कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज वही हैं। तो ई डैश होमोमॉर्फिज्म हो गया। थस ई डैश बिलोंग्स टू होम G1 G2। ठीक, और ये बातें हर एक XY के लिए ट्रू हैं, ये बातें आप लिखना ना भूलें। तो ई डैश होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब देखना है कि क्या ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। तो कोई होमोमॉर्फिज्म हम आर्बिट्रेरी होम G1 G2 में ले लेते हैं।
लेट एफ बिलोंग्स टू होम G1 G2 और ई डैश को इसके साथ हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ऑफ एक्स कर दिया तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स O2 ई डैश एक्स एंड ई डैश एक्स इज E2, सो एफ एक्स O2 E2। नाउ एफ एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G2 एंड E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो इससे क्या पता चला कि जो ई डैश है यही काम हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो ये इस सिस्टम की आइडेंटिटी है वो ई डैश हो जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी क्या बचती है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकालना। चलिए निकालते हैं। डी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो पहले एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम चूज करते हैं, लेट एफ बिलोंग्स टू होम G1 G2। ठीक, हमने कोई एक एलिमेंट होम G1 G2 में ले लिया। अब क्या करना है, इसका इन्वर्स हमें प्रोड्यूस करना है। चलिए डिफाइन करते हैं, डिफाइन G फ्रॉम G1 टू G2 बाई कि ये किसी x को कहाँ ले जाए। अब देखिए x G1 में है तो x का इन्वर्स भी G1 में होगा, मीन्स एक x इन्वर्स पर f को अप्लाई किया जा सकता है, तो इसे भेज दे एफ एक्स इन्वर्स पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1। और ऐसा करने से जो G होगा वो एफ एक्स का इन्वर्स बन जाएगा। दिखाते हैं। तो पहले तो दिखाना पड़ेगा कि G भी होमोमॉर्फिज्म है, मीन्स G इस सेट में एग्जिस्ट करता है, सो G इज होमोमॉर्फिज्म। दो एलिमेंट हमें फिर से लेने होंगे, लेट G X01 Y। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इनवर्स मीन्स X01 Y इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, Y इनवर्स O1 X इनवर्स। नाउ F इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो F अप्लाई हो जाएगा अलग अलग पर। ऐसा हो जाएगा, बात सही है। और देखिए अब जो एलिमेंट हैं ये G2 के हैं, और G2 को इसी के लिए अबेलियन हम लोगों ने लिया था कि हम इन्हें इधर उधर कर सकें। बात सही है। अब ये क्या आ जाएगा, ये GX हो जाएगा, और ये O2 ये GY हो जाएगा। यहाँ पर अबेलियन का यूज़ हुआ है, बस इतना ही काम था अबेलियन का, इसीलिए लिया जाता है। तो ये G होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब दिखाना है कि ये F के इन्वर्स का काम करेगा, मीन्स F पर लेफ्ट राइट से ऑपरेट करने पर हमें अपनी ये ई डैश मिल जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए करते हैं। नाउ कंसीडर, चलिए लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी आप लगा सकते हैं, एक तरफ से दिखा देते हैं, सिमिलरली आप दूसरे साइड से दिखा सकते हैं। चलिए इधर ही लगा दिया, एफ स्टार जी ऑफ एक्स। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस विल बी आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन एफ एक्स O2
जी एक्स। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ जी एक्स ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इनवर्स हो जाएगा। ना एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, तो ये ऐसा आ जाएगा। और ये क्या होगा, E1 हो जाएगा। और E1 कहाँ जाता है, E2 पर जाता है। और E2 को हम कैसे लिख सकते हैं, E डैश एक्स, बिकॉज E डैश मैप्स एवरी एलिमेंट टू E2। तो ये चीज़ें सारे x के लिए ट्रू हैं, x इज आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब ये दोनों मैप्स भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एफ स्टार जी क्या हो जाएगा, E डैश के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं G स्टार एफ भी क्या हो जाएगा, E डैश हो जाएगा। बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रुप बन गया। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई, और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी हो गया। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिखा देते हैं। तो अबेलियन हो जाएगा। आराम से समझना है आपको, बहुत घबराना नहीं है। नाउ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी, तो दो मैप्स ले लेते हैं। लेट एफ जी बिलोंग्स टू होम G1 G2। ठीक, हमने इसमें दो होमोमॉर्फिज्म्स ले लिए। नाउ एफ स्टार जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स O2 GX हो जाएगा। नाउ G2 इज अबेलियन, सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज GX O2 FX। और ये क्या हो जाएगा, G स्टार एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। ठीक, ये हर एक एक्स के लिए ट्रू है। तो एफ स्टार जी बराबर क्या हो जाएगा, G स्टार एफ हो जाएगा। तो बात ठीक है। 10 होम G1 G2 स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। और जो हम लोगों ने बात की थी कि Zm से Zn में GCD ऑफ Mn के इक्वल होमोमॉर्फिज्म आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, उसको भी प्रूव ही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम ये है कि Zm से Zn में कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, ये बात करनी है। तो जो Zm से Zn में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, इसको निकालने के लिए अगर हम होम Zm Zn का ऑर्डर निकाल लें, क्योंकि ये एक ग्रुप बन गया और उसके जो एलिमेंट है वो होमोमॉर्फिज्म से है, तो इसमें जितने एलिमेंट आएंगे उतने ही होमोमॉर्फिज्म Zm से Zn में हो जाएंगे। और इसे हम लोग दिखाने चल रहे हैं कि ये जो ग्रुप होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा ZD के। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आसानी से पता चल जाएगा। जहाँ पर ये जो D है, D इज द GCD ऑफ Mn, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ M एंड N। ये बात हमें प्रूव करनी है। और इस बात को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम Zm Zn और ZT के बीच में हमें एक आइसोमॉर्फिज्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं।
अच्छा चलिए मान लेते हैं कि एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि हमें एक मैपिंग डिफाइन करना है तो एलिमेंट का नेचर पहले हमें पता करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट एफ जो है वो कोई होमोमॉर्फिज्म है Zm से Zn में, होम Zm टू Zn, ठीक। अब ये Zm से Zn में है तो एक बात तो जाहिर सी है कि ये 0 को 0 पर ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर मैप करता है। देन क्लियरली क्या हो जाएगा कि जो 0 बार होगा वो f ऑफ 0 बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक। f जो है 0 को 0 पर ले जाएगा। इसी बात को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अच्छा, f होमोमॉर्फिज्म है तो 0 तो 0 पर जाएगा ही, साथ ही अगर हम 1 की इमेज निकाल लें तो हमें और सारे एलिमेंट की इमेज पता चल जाती है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था। तो मान लेते हैं कि जो ये f है ये 1 बार को कहीं पर मान लीजिए r बार पर ले जा रहा है, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा, तो उसे हमने r बार दिखा दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब Zm में 0 बार की वैल्यू क्या होती है, m बार के इक्वल होती है, क्योंकि m बार भी 0 बार होता है। और अगर 1 r बार पर जा रहा है तो m बार कहाँ जाएगा, r टाइम्स 1 बार पर जाएगा, m बार पर, r टाइम्स m बार पर जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 0 बार है वो r इंटू m बार के इक्वल है, इंटू मतलब वो Zn का हमारा जो ऑपरेशन है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो मॉडुलो यहाँ पर लिया गया है, चूँकि एलिमेंट अप्लाई हो गया है तो वो Zn का होगा, तो यहाँ पर जो मॉडुलो लगेगा वो n का लगेगा, मीन्स n पर बात हो रही है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो r डॉट m बार है इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n, ठीक, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। और इसका मतलब क्या होगा कि जो n है वो r डॉट m को डिवाइड कर रहा है। इसको हमने नोटेशन हम लोगों ने फिक्स किया था कि जो n है वो r डॉट m को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए चूँकि जो d है वो क्या है, GCD ऑफ mn है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ GCD क्या होगा, d जो है वो m को भी डिवाइड करेगा और जो d है वो n को भी डिवाइड करेगा। अब d m को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो m है वो समथिंग du टाइप का है और जो n है वो समथिंग dv टाइप का है। बात ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से m और n की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो जो dv होगा वो डिवाइड करेगा du r को, और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, v डिवाइड करेगा, v किसको डिवाइड करेगा, u r को। और यहाँ से खास बात देखिए कि जो d है वो GCD ऑफ mn है, तो हम यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो वो 1 हो। तो यहाँ से जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो जाएगा तो v u को तो डिवाइड करेगा नहीं, ठीक, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो v किसको डिवाइड करेगा, r को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें ये निकल के आया। इसका मतलब v डिवाइड्स r का मतलब क्या होता है कि r बाई v हम करेंगे तो वो हमें सम इंटीजर मिलेगा। सम इंटीजर मिलने से मतलब ये है कि अगर उस पर मॉडुलो लगाया जाएगा तो वो Zn में बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही हमें क्लू देगा कि मैप को कैसे डिफाइन करना है। नाउ डिफाइन, नाउ डिफाइन, चलिए कोई मैप क्या कर लें, ईटा ले लें, फ्रॉम होम Zm Zn टू ZD, ठीक। इन्हीं को हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है बाई कि जो कोई ईटा होगा, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो f हैं, वो f को क्या करेगा, मॉड मीन्स बार r अपॉन v पर भेजेगा, r बाई v पर भेजेगा, बिकॉज हमारे पास ये कोई इंटीजर है और मॉडुलो d लेने पर वो इस सेट के अंदर आ जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। और अभी हम दिखा भी देंगे कि इसके बाहर नहीं जाएगा, मीन्स जो ईटा है वो वेल डिफाइंड होगा।
आप v की वैल्यू भी रख सकते हैं, या इसी को कैसे लिखा जा सकता है, v की वैल्यू n/d हो जाएगी, तो ये d/n r बार, d/n r बार। बात सही है। चलिए अब हम लोग इसे दिखाएंगे कि जो ये ईंटा है ये वेल डिफाइंड है, मीन्स सही तरीके से डिफाइन हुआ है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल रही है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट दो जगह पर ना जाए, तो उसी चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। करते हैं। Now eta is well defined, eta is well defined, ये हमें शो करना है। तो वेल डिफाइंड किसी मैप को शो करने का क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, किसी दो एलिमेंट को इक्वल ले लेते हैं, जस्ट वन वन का अपोजिट। वन वन में होता है कि एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेते हैं, एलिमेंट को बराबर दिखाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट को इक्वल लेते हैं और दिखाते हैं कि उनकी मैपिंग भी इक्वल हो जाएगी। तो ले लेते हैं, पहले दो एलिमेंट लेते हैं, लेफ्ट FG बिलोंग्स टू होम G1 G2, ठीक, दो हमने मैप्स ले लिए, होमोमॉर्फिज्म्स ले लिए। अब पहले हमें वन की इमेज को देखनी होगी, क्योंकि वन जहाँ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग सारी की इमेज आती है। तो मान लेते हैं कि जो ये F है वे वन को R बार पर ले जा रहा है और G1 को S बार पर ले जा रहा है, ठीक, ये हमने मान रखा है। नाउ सपोज F इक्वल्स टू Z, क्योंकि F और Z होम G1 G2 के एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट को हमने बराबर ले लिया। अब अगर F और Z बराबर हैं तो इनकी वन की इमेज भी बराबर होगी, इनफैक्ट हर एक एलिमेंट की इमेज बराबर होगी F और Z के थ्रू, तो वन की भी ऑब्वियसली हो जाएगी। और ये F(1) हमने R बार मान रखा है और इसे S बार मान रखा है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो R और S है ये G2 के मेंबर्स हैं। G2 मीन्स ZM ZN, ठीक, यहाँ पर G1 G2 कर दिया हमने, ZM ZN, ठीक। F और Z अप्लाई हो गया तो एलिमेंट ZN का हो जाएगा, मीन्स जो मॉडुलो काम करेगा वो कौन सा करेगा, N का करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब देखिए R कॉन्ग्रुएंट टू S मॉडुलो N, फिर से कॉन्ग्रुएंस के डिफिनीशन से N क्या करेगा, R माइनस S को डिवाइड करेगा, ठीक। अब N बराबर क्या है, DV है, तो D भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा D/N R माइनस S को। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर D है, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कुछ इंटीजर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो D है वो dr/n माइनस ds/n को डिवाइड कर रहा है। नाउ m डिवाइड्स a माइनस b टाइप का बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dr/n इज कॉन्ग्रुएंट टू ds/n मॉडुलो d, यही तो हुआ। और इसका मतलब क्या है कि मॉडुलो d के अंतर्गत ये सारे इक्वल हैं। ये जो मॉड लगा है, ये जो बार लगा है, ये क्या है, ये मॉडुलो d का काम कर रहा है। तो दो एलिमेंट्स बराबर हो गए। और इसका ये क्या है एलिमेंट्स, ये हमारा किसका इमेज है, ये हमारा f का इमेज है, ईटा f का, ये ईटा f है और ये ईटा g है, इस डिफिनीशन से, ठीक। तो हमने f और g को इक्वल लेके चला और क्या दिखा दिया कि ईटा f ईटा g के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये जो मैप हमने डिफाइन किया ये वेल डिफाइंड मैप है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब दिखा दें कि ये ईटा जो है ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और ऑन2 हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। मीन्स ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा और जो हमें प्रूव करना है वो बात कंफर्म हो जाएगी। तो अब हमें यही दिखाना है, ईटा इज होमोमॉर्फिज्म एंड बाइजेक्टिव।
चलिए, ईटा इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने का आपको तरीका पता है, दो एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, एफ और जी। अच्छा, अब ये ईटा जो है इसमें वन की इमेज इम्पॉर्टेंट हो गई है, वो हर जगह यूज़ होगा। तो पहले हम ले लेते हैं कि जो एफ है वो मान लेते हैं वन को आर बार पर मैप कर रहा है और जी वन को एस बार पर मैप कर रहा है। तो एफ और एफ प्लस जी कहाँ मैप करेंगे? वन बार को, दे विल मैप इट टू F1 बार प्लस G1 बार, और ये क्या हो जाएगा? R प्लस S। बात ठीक है? चलिए, अब क्या करना है हमें? ईटा एफ ओ जी कंसीडर करना है। नाउ कंसीडर ईटा, यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? ईटा एफ प्लस जी। तो क्या हो जाएगा ईटा एफ प्लस जी? अच्छा, ईटा एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? बाय डिफिनीशन क्या हमने डिफाइन किया था? ईटा ऑफ आर को आर बाई एन कर दिया था, मीन्स डी बाई एन आर बार आ गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई एन एफ प्लस जी हो जाएगा। ईटा एफ को हमने डिफाइन किया था, ठीक, ये डिफिनीशन था। तो ईटा एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? डी बाई एन एफ प्लस जी। अब इसे अलग अलग कर दीजिए। अच्छा, एफ प्लस जी हमने लिख दिया। ये आर क्या था? F1 था। तो F1 क्या है? आर है, और ये प्लस एस है। एफ के थ्रू वन की इमेज को हमने यहाँ पर रखा था, तो ये बार आर प्लस बार एस। तो ये क्या हो जाएगा? डी आर बाई एन प्लस डी एस बाई एन। बात सही है? अब ये क्या हो जाएगा? अब ये ईटा एफ हो जाएगा और ये ईटा जी हो जाएगा। तो आसान था, सिंपल सा आप दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ईटा हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब इसे 1 1 दिखा दें और ऑन2 दिखा दें, और यह हर एक एफ जी के लिए ट्रू है। होम जेड एम जेड एन। चलिए, नाउ ईटा इज 1 1। तो 1 1 दिखाने का तरीका भी आपको पता है। इमेजेस को इक्वल लेंगे और एलिमेंट्स को बराबर दिखाएंगे। तो ले लेते हैं, लेट ईटा एफ इक्वल्स टू ईटा जी। तो बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा? डी बाई एन आर डी बाई एन एस। ठीक, आर और एस आपको पता है क्या है? F1 है और G1 है। और ये काम कहाँ कर रहे हैं? मॉडुलो डी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ईटा अप्लाई हो गया तो वो ZD में आ जाएंगे। और इसका मतलब क्या होगा कि जो D है वो डी आर बाई एन माइनस डी एस बाई एन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डिवाइड्स डी कॉमन ले लीजिए, आर माइनस एस बाई एन। अब डिवीज़न का क्या रूल होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है कुछ हमें इंटीजर मिले। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर, ये तो इंटीजर हो जाएगा, ये भी क्या है? ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये इंटीजर हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जो आर और एस है ये क्या होंगे? आर माइनस एस बाई एन इंटीजर होगा। और ये कब पॉसिबल है? आर माइनस एस कब पॉसिबल है? जब क्या हो जाए? ये ज़ीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। और यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा? वे बार आर इक्वल्स टू बार एस। तो ये क्या हुआ कि हमें 1 और 1 की इमेज जो है वो एफ से और जी से इक्वल मिल गई। क्या मिल गई? इक्वल मिल गई। बात ठीक है? चलिए, अब ये तो केवल 1 की इमेज इक्वल आई है,
इसका मतलब ये नहीं हो गया कि f इक्वल्स टू जी। अभी हमें दिखाना होगा कि किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट की इमेज भी, मीन्स अगर कोई हम लैम्डा चूज करते हैं तो f लैम्डा बार इक्वल्स टू जी लैम्डा बार आएगा। अब उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। Now for any lambda consider f लैम्डा बार। ठीक, तो f लैम्डा बार की जो मीनिंग है वो क्या होगी, 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक, ना f इज होमोमॉर्फिज्म तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, f1 बार प्लस f1 बार एंड सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स, लैम्डा टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा f1 बार। नाउ f1 बार इज इक्वल टू g1 बार, यहाँ पर हमने दिखाया है, तो लैम्डा g1 बार हो जाएगा। एंड g इज होमोमॉर्फिज्म, तो फिर से लैम्डा को इनसाइड हम कर सकते हैं, g इज होमोमॉर्फिज्म तो लैम्डा क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, f लैम्डा बार इक्वल्स टू जी लैम्डा बार फॉर एनी लैम्डा, आर्बिट्रेरी लैम्डा के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f और g सेम ही मैप हो गए, इक्वल मैप हो गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू जी। तो ईटा f इक्वल्स टू ईटा जी हम लोग लेके चले थे, और क्या दिखा दिया कि f इक्वल्स टू जी हो जाएगा, और यही क्या होती है, 1 1 की डिफिनीशन होती है। तो काम हो गया। अब क्या दिखाना है कि ये जो ईटा है ये ऑन टू भी हो जाएगा, ईटा ऑन टू भी हो जाएगा। ईटा इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा, जेड डी में कोई एलिमेंट लेना होगा, उसके लिए कोई होमोमॉर्फिज्म हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस करना होगा। तो ठीक है, चलिए ले लेते हैं। लेट, मान लीजिए, चलिए स्मॉल ए हमने ले लिया, बिलोंग्स टू जेड डी। अब एक एलिमेंट हमें एक होमोमॉर्फिज्म उधर प्रोड्यूस करना है कि अगर किसी उसके थ्रू, किसी ईटा के थ्रू उस होमोमॉर्फिज्म की इमेज ली जाए तो वो क्या आ जाए, ए बार आ जाए। तो चलिए करते हैं। और आप ये ध्यान में रख के चलेंगे कि जो हमारा ईटा है वो किसी एफ को कहाँ भेजता है, डी बाई एन F1 बार पर। F1 बार को हमने R बार लिया था, ठीक है। तो F की इमेज क्या आती है, डी बाई एन F1 बार, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ डिफाइन F फ्रॉम Zm to Zn बाई, कि ये किसी T को क्या करता है, N बाई डी टी ए पर भेजता है, N बाई डी टी ए पर भेजता है। ऐसा क्यों डिफाइन किया, क्योंकि अब अगर आप F1 निकालें यहाँ से, F1 क्या आ जाएगा, N बाई डी ए आ जाएगा। अब ईटा F1 निकाल दीजिए, ईटा F निकाल दीजिए, तो ईटा F क्या हो जाएगा, ये डिफिनीशन लग जाएगी D बाई एन, और F1 क्या हो जाएगा, N बाई डी ए, और ये क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। इसीलिए इसको ऐसा डिफाइन किया है। तो पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो F है ये Zm से Zn में होमोमॉर्फिज्म है, मीन्स डोमेन में बिलोंग भी करता है कि नहीं।
सो एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, पहले हमें ये दिखाना है। तो चलिए 2 एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए टी प्लस एस ले लिया, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, टी प्लस एस ए, आसान है दिखाना, तो ये एन बाई टी टी ए प्लस एन बाई डी ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एफ टी एंड दिस विल एफ एस। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। एंड आल्सो जो अभी हम लोगों ने बात की थी, F1 क्या हो जाएगा, टी की जगह पर n आ जाएगा, n बाई डी ए, एंड ईटा एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d बाई n, और F1 मीन्स n बाई डी ए, और ईटा एफ क्या आ जाएगा, a बार आ जाएगा, ईटा एफ क्या आ जाएगा, a बार आ जाएगा। तो हमने कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उधर एक होमोमॉर्फिज्म प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया, और इस तरह से ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। 10 ईटा इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और ईटा आइसोमॉर्फिज्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि होम जेड एन का जो आर्डर है वो जेड डी के ऑर्डर के बराबर हो गया, और जेड टी का आर्डर होता है डी होता है। तो इसका मतलब है जेड एम से जेड एन में कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, डी होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, जहाँ पर जो डी है वो जीसीडी है एम और एन की। ठीक, तो ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, और हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, इसमें होमोमॉर्फिज्म में अभी आपको और भी एग्जांपल बताए जाएंगे, लेकिन यूनिट 2 में बताए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। इन सब बातों का यूज़ करके आप देखेंगे कि कभी कभी जो होमोमॉर्फिज्म बहुत कठिन लगता है वो बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन